अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं कराची कुकिंग स्टाइल में। मैं हूं आप लोगों के साथ आपका अपना अब्दुल जब्बार। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं भिंडी फ्राई। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, फ्राई पैन एक साथ साथ धुला हुआ ले लें। और फ्राई पैन लेने के बाद जो हमने इसके लिए आधा किलो हमने भिंडी ले ली थी, जो छोटी छोटी कटिंग कर लें ताकि ये जो ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो और एक साइज़ की हो। छोटी छोटी कटिंग कर लें साफ़ धो के फिर। और इसको कटिंग करने के बाद जो है इसको एक बार तो पहले से सही से धो लें। उसके बाद इसको सही से कटिंग कर लें। उसके बाद जो है हमने ऑयल ले लिया है, जो इसके अंदर फ्राई पैन हमारा पानी सूख गया बिल्कुल, इसके अंदर हम डालेंगे। और उसके बाद जो है हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने भिंडी कटिंग करके रखी हुई थी सही तरीके से, तो वो इसके अंदर एंटर कर देंगे। और एंटर करने के बाद जो है इसके अंदर थोड़ा सा हम चम्मच चलाएँगे ताकि ये मिक्स हो जाए। और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ भिंडी डालें पहले और इसको थोड़ी देर के लिए पकने दें। चम्मच चलाएं। चम्मच चलाने के बाद जो है गैस जो है ज़्यादा फुल पे भी नहीं करें, मतलब दरमियानी गैस पे छोड़ दें इसको थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा कड़क हो जाएगी। तब तक सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों हमारी भिंडी देख रहे हो पक रही, इसको सही से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद जो हमने इसके लिए मसाला लिया वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो हमने इसके लिए तकरीबन 2 टमाटर काट लिए थे छोटे छोटे बिल्कुल। और उसके बाद हमने ज़ीरा लिया है 1 खाने का चम्मच जितना, और 1 खाने का चम्मच जितना हमने नमक लिया है जो। और उसके बाद जो हमने लाल मिर्चें ली है 1 खाने का चम्मच। और उसके बाद धनिया पाउडर लिया है पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच जितना। और दोस्तों हमारी भिंडी जो है बिल्कुल सही से थोड़ी सी मतलब पक गई है। और ज़्यादा भी इसको कड़क नहीं करें, मतलब ये जैसे इसकी ये होती है ना, ये ख़त्म हो जाए ताकि थोड़ी बहुत सही से लगे। तो इसके अंदर जो हमें सबसे पहले इसके अंदर एंटर कर देंगे जो हमने ज़ीरा और नमक रख दिया था वो हम इसके अंदर एंटर कर देंगे। और एंटर करने के बाद जो हम इसको सही से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सही से मिक्स हो जाए। ताकि ये नमक और ज़ीरा सबसे पहले इसलिए डालते हैं ताकि ये सही से थोड़ी सी कड़क भी होती है और इसके जो है ये दूसरी झाग होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छी तरीके से बनती है। तो इसको थोड़ी देर के लिए और इसको पकने देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक थोड़ी सी मतलब सही हो जाएगी, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा जो होता है वो। और उसके बाद इसमें सही से चम्मच चला लें, देखें सही हो गई है बिल्कुल। और इसके अंदर जो हमने दूसरा मसाला रखा हुआ था धनिया पाउडर और लाल मिर्चें वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है इसको हम चम्मच चलाएंगे एक बार फिर से सही से मिक्स कर लेंगे। सही से मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए सही से पकाएं ताकि ये मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए और भिंडी भी थोड़ी सी कड़क हो जाए, ज़्यादा नरम ना हो। तो नरम होती है तो ये और अच्छी नहीं बनती है, चटपटी। तो इसके अंदर जो हमने टमाटर रखे हुए थे वो हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे। और छोटे छोटे बिल्कुल आप कटिंग कर लें, देख सकते हैं मैंने तो कटिंग की है लेकिन आप अपने हिसाब से छोटे बिल्कुल दरमियानी साइज़ में कटिंग कर लें। और फिर इसके बाद जो इसको सही से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें और ताकि ये सही से पक जाए। देख रहे हैं इसका कितना अच्छा लुक आ रहा है, नज़र आ रहा है आप लोगों को। इसको थोड़ी देर के लिए और भी पकने देंगे तो टमाटर का पानी है वो भी खुश्क हो जाएगा और इसका जो है अच्छा सा लुक नज़र आ रहा है जो हमने निकाल लिए दोस्तों, देख सकते हैं प्लेट में। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारे चैनल को और आगे दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियोज़ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, आप लोग खुद ट्राई करें, इंशाल्लाह मज़ेदार बनेगी। अल्लाह हाफ़िज़।